हेलो जी। 2023 के पहले वीकेंड और हमारे पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आई थिंक अभी तक तो सबके पार्टी हैंगओवर्स ओवर हो ही गए होंगे एंड आई विश कि दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट मोर ट्रैवल, अ लॉट मोर डेस्टिनेशंस एंड यू एंड आई बोथ वी ट्रैवल मोर मीनिंगफुली। 2022 का ना पता नहीं चला यार। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी या आपको भी ऐसा लगा कि अभी तो स्टार्ट हुआ था एंड बाय द टाइम वी रियलाइज वी वर स्टैंडिंग एट द गेट्स ऑफ 2023। हमारे लिए तो 2022 हैज़ बीन अ ईयर ऑफ अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स। हमारी फर्स्ट लद्दाख सीरीज, फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज, फर्स्ट वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट टाइम एवर वी कंडक्टेड ग्रुप ट्रिप्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप ट्रिप से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अनट्रैवल ग्रुप एक्सपीरियंसेस ये हैं क्या? लास्ट ईयर अराउंड सेम टाइम मैंने अनाउंस किया था कि वी वुड स्टार्ट कंडक्टिंग दीज ग्रुप ट्रिप्स और एक इसके पीछे एक पूरा एक एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। अगर आपने देखा हो हमारे हर एपिसोड के एंड में और बीच बीच में नीचे एक स्क्रॉल आता है टू अनट्रैवल विद अभिषेक, प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो दैट्स एन एप्लीकेशन फॉर्म। जस्ट कोई ये टेस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ वे टू अंडरस्टैंड यू बेटर, थोड़ा हम आपके बारे में समझ पाए एंड एट द सेम टाइम टू अवॉइड, हाउ डू आई पुट इट, मिसफिट और मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस रादर। जैसे अब मैं दीज आर नॉट साइट सीइंग ट्रिप्स, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई अपना अपना टाइम, अपनी लीव्स, अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च करके आए और उनको लगे कि यार आपने तो ये नहीं घुमाया, आपने तो वो नहीं घुमाया। बिकॉज ट्रुथ बी टोल्ड, दीज आर people centric trips. When I say people centric, people you meet at the place where we go, people you travel with, and at the same time build lifelong bonds. तो ऐसा नहीं है, these are very comfortably paced, very slow paced travels जिसमें बहुत ज़्यादा कोई आइटिनरी नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं टूर लीडर की तरह नहीं एक्ट करता कि 6 बजे उठना है सनराइज के लिए, 8 बजे ब्रेकफास्ट है, 10 बजे बस में बैठ के यहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई गिव पीपल लीवे कि आज अगर आपका कुछ करने का मन नहीं है ना, इट्स ओके। हमने कुछ एक्सपीरियंसेस ऑफकोर्स प्लान किए हुए हैं, अगर एक दो लोग नहीं भी वहाँ आना चाहते तो दैट्स कंप्लीटली फाइन यार, कोई फोमो नहीं होना चाहिए। तो इस थॉट के साथ लास्ट ईयर स्टार्ट किया था एंड I don't know, yaar. All I would say is that I am blessed that ways because the response has been phenomenal. जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं भी किया था और इस वजह से ऐसा भी हुआ कि जो टर्न अराउंड टाइम था ऑफ रीचिंग आउट टू द पीपल एंड स्पीकिंग विद देम एंड अंडरस्टैंडिंग देयर चॉइसेस एंड देन फाइनली शॉर्ट लिस्टिंग देम, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि रिस्पॉन्स रेट काफ़ी हाई था। बट what it has given me is an affirmation in what we are doing at Untravel. जब इतने अलग अलग जोग्राफीज के लोगों के साथ आप मिलके बैठो, बात करो, उनकी स्टोरी सुनो, अपनी स्टोरीज उनके साथ शेयर करो, तो जो लोकेशन है ना, जिस डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं, चाहे वो लैंडोर हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो भीमताल हो, चाहे वो बीर हो, ऊटी, कुन्नूर, एनीवेयर, वो सेकेंडरी हो जाता है। ऑफ कोर्स एक चीज़ गिवन है, ये आप मान के चलिए कि कहीं पे भी अगर आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं सो व्यूज हैव टू बी ग्रेट बिकॉज दैट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, तो वो दैट वुड बी अ गिवन। लेकिन इनवेरिएबली मेरे लिए भी और फॉर मोस्ट ऑफ अदर पीपल द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज वर द टाइम स्पेंट विद ईच अदर। साथ में बैठ के शाम को चाय पीना या रात को बॉनफायर के अराउंड बैठ के अपने बॉसेस की बिचिंग करना या फिर अपने कुछ मतलब ऐसे सीक्रेट्स जो आपने किसी के साथ नहीं शेयर किए वो शेयर करना, हंसना, रोना, वी हैव एक्चुअली क्राइड टुगेदर एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड, अ स्मॉल क्लोज निट कम्युनिटी। सो अब बात करते हैं हम इंडियंस की सबसे मतलब हर एक की बकेट लिस्ट में जो आइटम होता है ना, बकेट लिस्ट में जो डेस्टिनेशन रहती है उसकी, विच इज लद्दाख। पता नहीं यार, फॉर सम रीजन पिछले 7-8 साल से, जब से थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ और लोगों को पता चलना शुरू हुआ, और मे बी शायद 10 साल लगा दो, लास्ट 1 डेकेड, शुरू में मुझे डेफिनेटली बहुत बहुत एंथू था, बहुत शौक था लद्दाख जाने का। 2 बार प्लान्स बने, एक बार मटेरियलाइज नहीं हुआ, एक बार टिकट्स भी बुक हुई। दिस इज
प्री अनट्रैवल एरा और फिर टिकट्स फॉर सम रीज़न, फॉर वर्क रिलेटेड रीजंस कैंसिल करानी पड़ी। लेकिन उसके बाद से ना मैं हमेशा पढ़ता ज़रूर रहता था लद्दाख के बारे में, बिकॉज इट्स अ फैसिनेटिंग प्लेस यार। और जितना ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, जितना ज़्यादा जानना शुरू किया, आई रियलाइज़ कि आई एम सॉरी टू से बट वी आर रुइनिंग इट। हम इतना ज़्यादा मास टूरिज्म वहाँ पे हो रहा है कि that place just can't take it, and there is no check on it, there is no cap on the maximum number of tourists which are allowed, but अगर इसी पेस पे चलता रहा ना तो शायद ये जगह अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। तो इसीलिए इट वॉज वेरी क्लियर कि यार नहीं जाना, मैं चाहे वो एक बूंद ही मैं ऐड करूँगा ऑलरेडी जो इतना लोड है उस फ्रेजाइल इकोसिस्टम पे, लेकिन मैंने सोचा हुआ था मैं नहीं जाऊंगा। और अगर कभी जाना भी हुआ तो आई वॉन्ट टू गिव दैट प्लेस सम टाइम। आई डोंट वॉन्ट टू रश कि वो 5 दिन की आइटिनरी हम एक दिन ले पहुंचे, अगले दिन ही बिना एक्लेमेटाइज हुए हम नुब्रा चले गए, एक रात वहाँ रुके, उसके बाद एक रात पैंगोंग वापस। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। आप कर क्या रहे हैं कि अपनी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पे डाल रहे हैं और उस जगह को भी, क्योंकि हर टाइम आप व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो अब आई रेड न्यूज़ आर्टिकल्स जहाँ पे जैम्स लगे हुए हैं, ऑफ आर लॉन्ग जैम्स, जहाँ पे हर कोई अगर आप मार्केट्स में जा रहे हो तो पीपल आर सेइंग कि पता नहीं चलता कि ये हम दिल्ली, ओल्ड दिल्ली की मार्केट में हैं या ले मार्केट में घूम रहे हैं, बिकॉज इतने रश और इतनी ज़्यादा क्राउड की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो when we finally thought of doing untravel Ladakh, the entire idea was, one, we want to promote, we want also, मतलब personally we want to cover it slowly, slow travel approach से। I know इस पे एक दो लोग कमेंट्स करेंगे कि भैया आपके पास टाइम होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, टाइम हर एक के पास उतना ही है। मैं भी कॉर्पोरेट सेटअप में रह चुका हूं, मुझे भी पता है उतनी ही छुट्टियां मिलती हैं। मैं हमेशा यही कहूँगा कि स्लो ट्रैवल इज़ नॉट रिलेटेड टू टाइम, स्लो ट्रैवल इज़ अ माइंड सेट। अगर आप यही सोच के जाएंगे कि एक ही बार तो लाइफ में जा रहे हैं, सब कवर करना है, तो ठीक है यार, एक ही बार जा रहे हैं यही सोच के हर कोई जाएगा और शायद दूसरी बार जाने के लिए वो जगह बचे भी ना। चलो लेट्स नॉट गेट इनटू प्रीची मोड। तो दैट वाज द फर्स्ट इंटेंट। द सेकंड इंटेंट वाज टू शोकेस द रूरल साइड ऑफ लद्दाख, द मोर ऑथेंटिक साइड ऑफ लद्दाख। तो चाहे वो विलेज होम स्टेज में रहना हो, चाहे वो नुब्रा का एक अलग साइड कवर करना हो। नॉट जस्ट नुब्रा इज नॉट जस्ट अबाउट वहाँ जाके वो ATVs चलाना या जिप लाइनिंग करना, देयर इज अ लॉट मोर दैट्स हैपनिंग ओवर देयर। और चाहे वो पैंगोंग में जाके वो 3 इडियट स्कूटर में और वो बट स्क्रैचिंग वाली सेल्फीज लेना। तो इसीलिए द एंटायर सीरीज will always remain very special to my heart, क्योंकि yes, we were able to touch upon a different, more authentic side of Ladakh. But there are a few elements जो शायद हमने सीरीज में बात नहीं की, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जगह पे ना it was disappointing as well, especially अगर हम लेह की भी बात करें। There are 2 angles to it. Of course, people are generating इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू टूरिज्म, लेकिन बहुत जगह मैंने ये नोटिस किया कि पीपल हैव बिकम टू बिजनेस माइंडेड। वो जो एक इनोसेंस होती है ना पहाड़ों की, वो धीरे धीरे इट्स गेटिंग लॉस्ट। इवन दो पैंगोंग की मैं बात करूँ, पैंगोंग में भी हम जहाँ से पैंगोंग स्टार्ट होता है वहाँ से अराउंड 10-12 किलोमीटर्स आगे ऑन दैट सेम रोड वी स्टेड एट अ विलेज कॉल्ड मेराक, और I could see the thought process that people have over there about creating homestays and generating employment through tourism, वो इतने रैपिड स्केल पे हो रहा है कि शायद ये विलेजेस बचे ही ना आने वाले सालों में। बट ठीक है, that's the harsh truth। लेकिन एक चीज़ which I feel really proud of is what we have done with our output। एक थॉट के साथ गए थे, एंड स्पेशली अगर आई डोंट नो आपने सीरीज देखी या नहीं देखी, लेकिन जो हमने उसका ट्रेलर बनाया ना, दैट इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आई एम रियली प्राउड ऑफ द एंटायर टीम। मतलब इट इज ऑफ कोर्स अ टीम वर्क। as I told you multiple times, I am not a solo traveler. We have a small
टीम ऑफ अ बंच ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल, एक इंसान जो पीछे खड़ा है कैमरा के, जिसको आप हमेशा मेरे साथ देखते भी हो. सो शिव डेफिनेटली हैज डन अ फैबुलस जॉब है. और जब वो आया ना, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आया, आई हैड टीयर्स इन माई आईज बिकॉज या बहुत बहुत ही स्पेशल रहेगा. नहीं देखा है ना, तो चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ. जस्ट वॉच सम स्निपेट्स फ्रॉम आर फैबुलस ट्रेलर. यार मुझे तो बहुत पसंद है. यहाँ पहाड़ों में एक कहावत होती है कि बॉम्बे का फैशन और पहाड़ों का मौसम कब बदलता है किसी को नहीं पता चलता. इस साल एक और स्पेशल चीज हुई कि हमारी फर्स्ट फुल फ्लेज इंटरनेशनल ट्रैवल सीरीज आई, विच वाज अनट्रैवल वियतनाम. काफ़ी कंट्रीज़ का ऑप्शन था, टू बी ऑनेस्ट. सोच रहे थे कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन अभी भी दो चार चीज़ें हैं विच विच वी हैड टू कीप इन माइंड. वन वाज इंटरनेशनल ट्रैवल रेगुलेशंस, कुछ भी चेंजेस अभी भी बहुत डायनेमिक है पोस्ट कोविड भी. तो एक वो, दूसरा ऑफ कोर्स बजट, बिकॉज येस, एज आई ऑलवेज टेल यू दैट वी आर अ सेल्फ फंडेड चैनल. तो जो हर एपिसोड के 1 मिनट या 2 मिनट्स के बीच में एक राइटअप लिखा आता है कि वी आर अ सेल्फ फंडेड चैनल. एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो यू कैन become a patron, you can promote us, you can be a part of our journey for as low as $1, $2, $5 a month. तो हाँ, दैट वेज वी आर फ्रूगल यार, तो इसीलिए बजट का भी ध्यान रखना होता है. और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम हो, हमारी छोटी टीम रहती है यार, फटीग किक्स इन और मुश्किल होता है फिर लंबे दिनों के लिए वहाँ पे रहना. तो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वेरीड लैंडस्केप, बिकॉज ऑफकोर्स विजुअली वो बहुत अपीलिंग बन जाता है. तो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, वियतनाम आई थिंक जस्ट टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस. इस साल बहुत बहुत अलग अलग सिटीज़ से वियतनाम के लिए फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं. तो वी थॉट कि चलो फिर हमारे फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज़ की स्टार्ट वियतनाम से करते हैं. एंड द कंट्री जस्ट ब्लू माई माइंड. चाहे वहाँ का खाना का हो, चाहे वहाँ के लैंडस्केप का हो, लोग हुए वहाँ के, कुछ कुछ जगह तो ऐसी मतलब बहुत ही अनरियल लगी यार. मतलब देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड निंग बिंग, और मुझे लगा कि उसके कुछ कुछ इंटीरियर्स में जब गए तो लगा कि कोई नैट जियो की डॉक्यूमेंट्री का आप एकदम पार्ट बन गए. यू आर जस्ट टेलीपोर्टेड टू अ डिफरेंट एरा, डिफरेंट लोकेशन ऑल टुगेदर. सो दैट वॉज वन. इवन हनोई, मुझे पर्सनली इतना सिटीज़ इतनी पसंद नहीं है, बट आई कुड फील a sense of character and a pulse of energy in that city. वो छोटे छोटे स्टूल्स पे बैठ के खाना खाना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलो तो ऐसा लगता है पूरी सिटी उठी हुई है यार. बच्चों से लेके, मतलब 7 साल से लेके 60 साल तक वो आपको हर कोई दिख रहा है, भागते हुए, खेलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते हुए. सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. और खाना डेफिनेटली यार, देखो वेजिटेरियंस को थोड़ी सी प्रॉब्लम इन द सेंस कि वैरायटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट whatever we covered over there, I personally loved. और मेरे और शिव की फेवरेट कोकोनट कॉफ़ी, एज आई स्पीक मेरा मन कर रहा है. मे बी आफ्टर दिस मैं गूगल करता हूँ अगर आसपास कहीं कोकोनट कॉफ़ी मिलती हो. बट यार, वियतनाम वॉज अगेन वेरी स्पेशल फॉर अस. एंड यहाँ पे मैं ये अगेन कहना चाहूँगा कि द ट्रेलर, ठीक है यार,
यू माइट थिंक कि भाई अपनी चीज़ों की खुद ही तारीफ कर रहे हो, बट आई डोंट शाई अवे, आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल एज वेल। जो चीज़ मुझे खुद की नहीं पसंद आती, इवन तो लोग उसकी बहुत वाहवाही करते हैं, तो आई पुट इट आउट देयर, बट जो पसंद आती है तो वो दिल से पसंद आती है। तो अगर वियतनाम का भी ट्रेलर नहीं देखा है ना, तो डू गिव इट अ वॉच, इट्स किक एस। तो अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली किसी भी ट्रैवल चैनल का सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है उनके एनालिटिक्स पे, उनके नंबर्स पे, उनके एंगेजमेंट फिगर्स पे। एंड द ट्रुथ बी टोल्ड, हमारे नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट। लास्ट ईयर जब ऐसा ही एंड ऑफ द ईयर और स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर एपिसोड शूट किया था, तो आई रिमेंबर वी हैड 56,000 सब्सक्राइबर्स एक्चुअली। और तब मैंने ये सोचा हुआ था कि आई वॉज होपिंग कि अब नेक्स्ट ईयर जब ऐसा शूट करेंगे हम 100 के क्रॉस कर चुके होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली द पेस हैज़ बीन वेरी वेरी स्लगिश। वी आर स्टिल एट 83 पॉइंट समथिंग। एंड अगर सच बोलूं तो मैं आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि नहीं यार हमारे लिए मैटर नहीं करता। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है, बिकॉज मैटर करता है फॉर ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हाँ यार जितना नंबर होंगे उतने ज़्यादा ब्रांड्स वुड वांट टू वर्क विद यू, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेरे लिए ना उससे ज़्यादा ये मैटर करता है बिकॉज आई नो दैट वी आर अ वेरी नीश चैनल, बट वो नीश वो इतना छोटा नहीं है, वो सब्सक्राइबर्स का या व्यूअर्स का नीश इतना छोटा नहीं है। एंड आई डोंट नो वेदर इट्स एल्गोरिथम या फिर हो सकता है हम कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं। फॉर सम रीजन it has still not reached out to the kind of audience that we would want. और कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर आपको लगती है बिकॉज a lot of effort goes behind it. If you are a regular viewer, so you would know the kind of production quality that we have. चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे वो कलर करेक्शन हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे हम बात करें म्यूज़िक की, ऑडियो की, माइक की, स्टोरी लाइन की, स्टोरी बोर्डिंग की। A lot of effort goes behind every single minute of content, और उस तरह के हमें रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हमें नहीं मिले। एंड आई एक्सेप्ट दैट। ऐसा नहीं है वी हैवंट वर्कड ऑन इट। नंबर क्रंचिंग भी किया है, डेटा क्रंचिंग भी किया है, एनालाइज भी किया है, कुछ चीज़ें चेंज भी की हैं, बट इट इज़ फॉर सम रीज़न, चाहे यू ब्लेम इट ऑन यूट्यूब, लेकिन इट इज़ टेकिंग टाइम। सो हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है कभी कभी बुरा, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, द अनट्रैवल एक्सपीरियंसेस, दीज ग्रुप ट्रिप्स, जब उन लोगों से मिलाना है, और कुछ लोगों ने बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स शेयर किए कि हाउ वन ऑफ आवर एपिसोड्स changed their life, changed their thinking, changed their thought process. और चलो चेंज भी छोड़ो, sometimes it was just a matter of relief. People find our episodes a go-to channel for just letting go the rush and the rut of life. और इसी होप और इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट किया था। तो ये जब फीडबैक डायरेक्टली आपको मिलता है 1-to-1 एकदम आमने सामने, सो दैट डेफिनेटली मेक्स अप फॉर नंबर। सो एज आई से क्वांटिटी ठीक है नहीं है, लेकिन क्वालिटी डेफिनेटली है, बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी गिव यू एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी गेट फ्रॉम यू। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर टाइम मिले गो ऑन आवर चैनल एंड वियतनाम सीरीज के ना जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ व्यूज। दिल टूटता है यार, दिल एक्चुअली टूटता है। हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो इज हार्डली एट 14-15K। द अमाउंट ऑफ एफर्ट, अगेन प्रोडक्शन क्वालिटी, इट्स ऑल टॉप नॉच। येस, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, वी आर नॉट एन इंफॉर्मेटिव चैनल। हमारे चैनल पे आपको ये नहीं मिलेगा कि कितना खर्चा होगा, कहाँ से कहाँ पहुँचने में, कौन सी बस ले सकते हैं, खाने के क्या मेन्यू हो रहेगा, and all of that, because we have never been an informative channel, we have never been a vlogging channel. This is a travel show जिसका मेन इंटेंट यही है यार कि आपको ना हाथ पकड़े आपका और
टेलीपोर्ट कर दे उस जगह में। आप वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आपको लगे कि यार शायद मैं वहीं थी या मैं वहीं था। So that is what Untravel stands for, and that is not going to change. I know a lot of YouTube guru would tell us कि लोगों के लिए वैल्यू होनी चाहिए। वो 20 मिनट में उनको मतलब सब प्लेटर पे रख के मिल जाना चाहिए। बट किसने ये कहा कि वैल्यू सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही आती है? फीलिंग्स, इमोशंस, दे प्ले a very strategic part in connecting with your audience. So Untravel will always be about people, will always be about stories, will always be about emotions, and I think वो एक चीज़ है जिस पे I'm not going to budge. हाँ, अगेन एज आई सेड इट्स अ ट्रैवल शो, तो इसलिए मैं ये कभी भी किसी एपिसोड के बाद में या बीच में नहीं बोलता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बिकॉज थिंग अबाउट दैट इज कि कई बार हमें ये कमेंट्स आते हैं कि फॉर अ चेंज वी फाउंड अ चैनल जो ये नहीं कहता, बिकॉज वी आर फेड अप ऑफ पीपल आस्किंग फॉर दैट। एंड हमेशा से वही मैंने सोचा हुआ था यार, क्योंकि जब कोई मुझे कहता है मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी भी चैनल पे जाऊं अगर, क्योंकि आई एम बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू द सेम रट, तो इसीलिए मैं तो वो ना ही कभी कहता हूं ना ही आगे कभी कहूंगा। ये जो अभी आपसे बात हो रही है हार्ट टू हार्ट, ये ट्रैवल शो का पार्ट नहीं है। तो इसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि यार अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपको नहीं पता है कि सब्सक्राइब करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ऑल आई वुड टेल यू इज़ आपका कोई उससे नुकसान नहीं होगा। जस्ट गिव अ थम्स अप नीचे कमेंट सेक्शन में, जस्ट शेयर। आपको नहीं अच्छा लगा तो भी बताओ, आपको कुछ अच्छा लगा तो भी बताओ। इट वुड मीन अ लॉट एंड इट वुड गो अ लॉन्ग वे इन टेकिंग अनट्रैवल टू न्यूअर हाइट्स। इन सबके साथ साथ कुछ ऐसे भी एपिसोड्स थे विच हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, इनफैक्ट इतना कि शायद हमने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। To name a few, I think first one would be the project that we did with UP Tourism. First of all, project in itself was very different, both from UP's perspective as well as for Untravel's perspective, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के ऊपर अभी तक एपिसोड्स नहीं किए। एंड व्हेन समवन थिंक्स ऑफ यूपी, तो वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। सबसे पहले आएगा हिस्ट्री, फूड, monuments, cities. So from that perspective, the idea was unique, the idea was a novelty. But more than that यार, the experience that we had over there, वहाँ के जो guides हैं, वहाँ के जो foresters हैं, guards हैं, उनसे interaction, उनकी life, किस तरह से जंगल में आप चीज़ें सीखते हो डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, हर मिनट में। इट्स सो डायनामिक। वहाँ पे हम व्हेन वी डिड द सफारी ओवर देयर, वो भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइगर साइटिंग, इट्स अबाउट लर्निंग द इंट्रिकसीज ऑफ जंगल लाइफ एंड मोर देन एनीथिंग एल्स द लैंडस्केप। मैं अगेन ये कहूँगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन, बट उस तरह का लैंडस्केप मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कभी भी उत्तर प्रदेश से, एंड आई वॉज सो प्लेजेंटली हैप्पीली सरप्राइज्ड। द अदर वन वुड बी ऊटी वॉक। उस एपिसोड के साथ दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करूँगा। एक तो ये कि कुछ वीडियोस, कुछ एपिसोड टाइम लेते हैं, probably a day or 2 or 3 days, sometimes even 4 days. This episode was shot in just, I don't know, 4 hours maybe. और जो the side of Ooty that we got to see, basically what we did, अगर आपने देखा भी होगा वो एपिसोड, हम रेलवे ट्रैक पे जस्ट चलते रहे और बातें करते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इज such a warm personality, at the same time बहुत ही straight face से she'll share some tidbits which have some humorous side to it. तो वो बहुत मज़ा आता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज शी हैज़ लिव्ड देयर, शी हैज़ स्पेंट हर चाइल्डहुड ओवर देयर, तो वो बचपन की बातें शेयर कर रहे हैं और हाउ ऊटी हैज़ evolved over the years. But at the same time, the entire experience was very unique from, you don't expect something like that in such a touristy place.
So again, that experience was very, very close to my heart. लेकिन अब ये सब नंबर्स को साइड में रखते हुए कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो सही में छू जाते हैं आपको, और ऐसे कई सारे रहे हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन 2022 के एक ऐसी जगह, ऐसे लोग और ऐसे एक्सपीरियंस की बात करूं तो दैट हैज़ टू बी कहानी की दुकान। आज तक भी अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो ना कि क्या है कहानी की दुकान, प्रॉब्ली इट्स डिफ़िकल्ट. यू हैव टू सी इट, यू हैव टू फील इट टू एक्सपीरियंस इट. लेकिन what these two people are doing in such a remote village of Himachal is very, very heartwarming, very it's something that हम लोग सोचते नहीं हैं. वहाँ पे उस ऐसे गांव में लोगों के पास कम ऑप्शंस होते हैं टू कीप देम एंगेज, टू कीप एक्सप्लोरिंग योर क्रिएटिव साइड. और जिस तरह से, जिस ईज से और जिस यूनिकनेस से बच्चों को दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, or rather not, I shouldn't say build, but the kids are actually knowingly or unknowingly they are discovering their interest in any of the creative art forms, चाहे वो writing हो, painting हो या music हो. And the time you spent in that mud house, वहाँ पे बैठ के उनके साथ इंटरैक्ट करना, उनके साथ हंसना, उनके साथ खाना, उनके साथ रोना, because there are some stories which really leave a deep impact. तो I would definitely urge each and every one कि ज़्यादा नहीं तो जाके एटलीस्ट कुछ घंटे में भी आधा दिन just spend in Gunehr, and I'm sure that it would leave, if not a deep impact, it would leave a part of it in your heart. अब ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सबको लगता है कि यार बड़ी फैसिनेटिंग है और क्या फ़न है इतना घूमना, लोगों से मिलना, बात करना, नया खाना, नए खाने ट्राई करना, मस्त अमेजिंग जगहों पे फ़ोटोज़ खिंचवाना. It is all of that, yes, and that is the reason why I do what I do. But there's a side to it जो इतना ज़्यादा कभी मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता बात करने का, which is the impact that it leaves on one's physical as well as mental health. Especially इस साल की बात करूँ तो multiple times ऐसा हुआ जब my body just didn't allow me to work for sometimes a day, a couple of days, a week. First of all, I got diagnosed with slip disc, जो कोई ऐसा एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ, बट प्रॉबली हेक्टिक लाइफस्टाइल, बैड पॉस्चर, और कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट कर देते हैं अपनी इस बॉडी को, अपनी इस व्हीकल को, और इसी वजह से मुझे बैक पेन के इश्यूज आ ही रहे थे ऑन रेगुलर बेसिस. बट देन आई कंसल्टेड एन ऑर्थोपेडिक, एंड उसमें ये पूरा MRI और स्कैन्स, ये सब चीज़ें हुई, और उससे पता चला दैट इट इज़ स्लिप डिस्क. अभी भी वो इशू है मेरे को कॉन्स्टेंटली, जैसे अभी बोल भी रहा हूँ, तो अपना पोस्चर ठीक करना, ठीक से बैठना, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर बैठते नहीं रहना. सो होता है, इट्स नॉट एज ईजी और एज ग्लैमरस एज इट ऑलवेज लुक्स, बट या दैट्स द ट्रूथ. एट द सेम टाइम कश्मीर में हमें कुछ ऑटम के टाइम पे कुछ एपिसोड शूट करने थे, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, बट वहाँ पे एक दिन जस्ट आई डेवलप्ड पेन इन लोअर एब्डोमेन, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो कि आई एम इन हॉस्पिटल. एंड फिर वहाँ पे अगेन टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि इट्स किडनी स्टोन्स, एंड दैट 1 week was painful, quite painful. Yeah, much better now, working on the body as well as the peace of mind.
क्योंकि जो फिजिकल हेल्थ है वो पता चल जाती है आपको, पेन हो रहा है, चोट लग रही है, खून निकल रहा है। मेंटल हेल्थ कई बार खुद को भी नहीं समझ में आता तो दूसरों को क्या समझाएं। एंड बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जैसे ओवर थिंकिंग, जैसे कहीं ना कहीं आपको इतनी अच्छी जगहों पे भी रह के और इतने इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सुन के एक कुछ कमी सी फील होती है। और ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी वो ऐसे ऐसे मॉर्निंग्स आती हैं, ऐसी नाइट्स आती हैं व्हेन यू जस्ट डोंट फील लाइक गेटिंग अप, और वो थॉट्स रहते हैं कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। होता है, सबके सबके साथ होता है। और उस टाइम पे जस्ट टेक अ स्टेप बैक, कोशिश करता हूँ कि कम सोचूं, कोशिश करता हूँ कि लोगों से शेयर करूँ, उनसे बात करूँ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एंड ऐसा नहीं है कि आई एम ओवर इट, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल जो कई बार ना यू जस्ट नीड समवन टू हियर यू आउट। कोई सजेशन मत दो, कोई ज्ञान मत दो, बस सुन लो। एंड दैट इज समथिंग जो दोनों साइड के लोगों को, द पार्टी हु सफरिंग एंड द पार्टी हु नोज समवन हु सफरिंग, कि उनको समझना चाहिए कि कई बार जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट और सामने वाला बस सुन ले। कोई नो जजमेंट्स, नो रिकमेंडेशंस, बट जस्ट बस सुन लो। और so that's how it is last 1 year as an entrepreneur, as a businessman, as somebody who's in a field which is not really very conventional career path. ऐसे दिन आते हैं, बट बस अपने आप को समझाना है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। तो ये तो बात हुई 2022 की, पिछले साल की। अब बात करते हैं 2023 की कि आने वाले साल के क्या प्लान्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, there would be the plan is to change some geographies as well, because Untravel was started in pandemic, actually just before pandemic, but बहुत जल्दी ही हम 2020 में आ गए और दुनिया बदल गई। तो उस टाइम पे ये था कि लिमिटेड ट्रैवल एंड जस्ट ट्राई एंड डू मोर रोड ट्रिप्स, ताकि ट्रेन्स हों या फ्लाइट्स हों तो पब्लिक एक्सपोजर लिमिटेड हो। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ आवर कंटेंट इज़ फोकस्ड ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया। लेकिन इस साल प्लान है टू कवर डिफरेंट जोग्राफीज ऑफ इंडिया एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट जोग्राफीज आउटसाइड इंडिया एज वेल। कौन सी जगहें मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको पता चलेंगी। नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहें हैं। सिक्किम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस एंड आई हैव नेवर बीन देयर। देन साउथ, ये भी 2 जोग्राफीज़ हैं। ये भी 2 जोन्स हैं जिस पे इस साल फोकस करने की कोशिश करेंगे। वन इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, अनदर वन इज़ साउथ ऑफ इंडिया। Apart from that, there would be longer duration group trips जो हमारे Untravel experiences रहते हैं। उनकी शायद वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन के होंगे, मे बी अ वीक और 5 days और मे बी समटाइम्स 10 days. They also would be to different places within India as well as outside. And more importantly, इस साल कोशिश ये भी रहेगी to start filmmaking workshops. I think in the last few years on the job learning काफ़ी सारी रही है, and because we are a very low budget production unit, but at the same time we would like to believe that we focus on quality a lot. तो इसीलिए बहुत चीज़ें जुगाड़ से भी की जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ फैंसी कैमरा, फैंसी इक्विपमेंट ही चाहिए। The idea is the vision and how to execute it. तो वो एक पूरी जो जर्नी, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ
फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजिंग एन आइडिया टू एक्चुअली फाइनली रिलीजिंग इट, वो जर्नी कैसी रहती है, ये इन वर्कशॉप्स का पार्ट रहेगा. दे विल नॉट बी वेरी अटरली टेक्निकल, but at the same time they'll teach you the nuances of travel filmmaking, चाहे वो story हो, चाहे वो equipment हो, चाहे वो presentation in terms of in the front of camera ho. So a lot of different modules would be there. Still working on it and will keep you posted. तो यार जब अनट्रैवल स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, क्या फ्यूचर रहेगा और किस मुकाम तक पहुंच पाएंगे. कुछ सपने थे, कुछ होप्स थी, कुछ बिलीव्स थे, उसके साथ स्टार्ट किया. एंड नाउ ऑल आई वुड से इज दैट इट हैज़ टेकन अ शेप एंड फॉर्म एंड कोर्स ऑफ इट्स ओन. एक अपना ही रास्ता, एक अपनी ही जर्नी खुद चुन ली है. डेस्टिनेशन प्रॉबेबली ये भी हो सकती है, डेस्टिनेशन प्रॉबेबली ये भी हो सकती है, डेस्टिनेशन कोई थर्ड भी हो सकती है. सो ऑल वी नो इज़ कि अच्छा काम करना है और कंटिन्यूसली करते रहना है. वील स्टिक टू आवर रूट्स, वील स्टिक टू आवर बेसिक्स एंड आई एम पॉजिटिव दैट कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा ही होगा यार. ऑल आई वुड से इज़ कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, इस इश्क के इम्तिहान और भी हैं. Cheers to a lot of joys and a lot of challenges for the upcoming year. And like I always say, until we meet, be kind, be thankful, and be happy.